और जब हम देश में नेतृत्व की बात देखते हैं तो अपने यहाँ हो या विश्व की जगह देखें तो इतनी बड़ी बड़ी नेत्रियाँ पूरे विश्व में दिखाई देती हैं कि आज भारत की 21वीं सदी में 3 बड़े संवैधानिक पदों पर महिलाएं बैठी हैं। राष्ट्रपति महिला हैं, लोकसभा की स्पीकर महिला हैं और देश में लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता महिला हैं। ये तीनों पद आज महिलाएं सुशोभित कर रही हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये कि इन बैरियर्स को हमने तोड़ा है। ये जो टुडे एंड टुमारो है, उन बैरियर्स को हमने तोड़ा। ये वर्जना के क्षेत्र थे, नेवी, आर्मी, पुलिस, माउंटेनियरिंग, स्पेस, ये सब वर्जना के क्षेत्र थे। और अभी भी एक जैसे वर्जना का क्षेत्र बना हुआ है जिसके लिए मैं लड़ रही हूं कि आर्मी में कॉम्बैटिंग ड्यूटी महिलाओं को क्यों नहीं दी जाती। अगर नक्सलवादी क्षेत्रों में महिलाएं बंदूक उठा करके चल रही हैं, उनके साथ इंसर्जेंसी में वो लोग चल रही हैं, उन लोगों का सामना करने के लिए क्या आर्मी में हमें कॉम्बैटिंग पुलिस की आवश्यकता नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट अभी भी उन बैरियर्स को बनाए हुए है। इसलिए जो आज बैरियर्स हमने तोड़े हैं, मैंने उनकी चर्चा की है आपके सामने, और आगे जो बैरियर्स तोड़ने हैं मैंने उनकी चर्चा की है। और सबसे पहला बैरियर तोड़ना है, कन्या को जन्म देने का अधिकार देना है, और ये जो अजन्मी कन्याएं हैं उनकी बात को सुनना है। और जैसे मैंने आर्मी की बात की कि हम कॉम्बैटिंग ड्यूटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह के बहुत से क्षेत्र अभी बने हुए हैं जिन वर्जनाओं को तोड़ करके हमें आगे बढ़ना है। उसमें एक वर्जना राजनीति की भी है। कहीं ना कहीं मन में बैठा हुआ है, खास तौर पे युवकों और युवतियों के, किशोर और किशोरियों के, कि राजनीति तो एक भ्रष्ट क्षेत्र है, वहाँ क्यों जाना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और शायद अच्छे घरों के लोग उसमें नहीं जाते हैं, इसलिए पांव पीछे खींचती हैं वो। लेकिन मैं आपसे केवल एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आपके घर में एक कमरा है, गंदगी से भरा हुआ है, बदबू आती है उससे, माँ चिल्ला चिल्ला के कहती है ये कमरा बदबूदार है, दिखाई नहीं देता, इसको साफ क्यों नहीं कर रहे हो? आप उस कमरे के आगे से गुजरती हैं, नाक पे रूमाल रख लेती हैं ताकि बदबू आपकी नाक तक ना आए। मेरा प्रश्न है आपसे, क्या माँ के चिल्लाने से या आपके नाक पर रूमाल रख लेने से वो कमरा साफ हो जाएगा? नहीं। अगर वाकई आप उस कमरे को साफ करना चाहती हैं तो अपनी साड़ी उंडेल कर या अपनी सलवार उचकाकर हाथ में झाड़ू पकड़ के आपको उस कमरे की गंदगी में घुसना पड़ेगा। और जब एक बार आप पूरे कमरे को साफ कर देंगी और वहां एक अच्छी सुंदर अगरबत्ती जला देंगी तो उस कमरे की गंदगी भी साफ हो जाएगी और बदबू की जगह वहां से खुशबू आने लगेगी, अच्छी महक आने लगेगी। तो अगर आप वाकई मानती हैं कि राजनीति एक भ्रष्ट क्षेत्र है, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां जाना नहीं चाहिए, तो बिना जाए आप उसको ठीक नहीं कर सकते। और खास तौर पर जब 18 वर्ष की बच्ची को अधिकार मिल गया है वोट का, आप अपनी वोट से तय करती हैं, देश की भाग्य विधाता बन गई हैं आप। 18 वर्ष की उम्र में आप अपना प्रतिनिधि चुनती हैं, उस प्रतिनिधि के सर पर सरकार चुनी जाती है। तो अगर आप राजनीति के प्रति उदासीन हो जाएंगी, अगर आप राजनीति को एक गंदा क्षेत्र करके उससे विमुख हो जाएंगी, तो क्या राजनीति ठीक हो जाएगी? नहीं। अगर वाकई आप राजनीति को ठीक करना चाहती हैं तो उसमें अच्छे लोगों को प्रवेश करना होगा, आदर्श लोगों को प्रवेश करना होगा, और वो प्रवेश तभी होगा जब आप राजनीति से जुड़ेंगी। इसलिए केवल घर में बैठकर कोस कर, सरकारों की आलोचना करके, एक गंदा क्षेत्र कह के उदासीनता का भाव सही नहीं होगा। बल्कि अगर 18 से 25 साल के हमारे बच्चे बच्चियां उदासीन हो जाएंगे और वोट से विमुख हो जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि आज 65% भारत जवान है, 65% भारत युवा है। इसलिए इस युवा को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। 18 वर्ष में मिले हुए वोट के अधिकार को अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आपको जानना होगा कि मुद्दे क्या हैं, उन राजनीतिक मुद्दों पर किसकी क्या सोच है, कौन उस मुद्दों के ऊपर आपके साथ की सोच रखता है, किसको यहां से जीत कर जाना चाहिए, किसको सरकार बनाने का अधिकार मिलना चाहिए।
इसके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने काम के साथ साथ आप राजनीतिक विषयों में रुचि रखें, उनमें जहाँ कहीं मौका मिले आप उसमें कूदें, प्रवेश करें और प्रवेश करके अपना योगदान दें इस लोकतंत्र को बचाने में और इस राजनीति को भ्रष्टाचार से निकालने में। अब सवाल होता है कि हम राजनीति में तो आए, लेकिन हम भाजपा में क्यों आए? इतनी पार्टियां, बहुत पार्टियां हैं देश में, 24 पार्टियों का तो हमारा गठबंधन ही था, बहुत पार्टियां हैं देश में, हम भाजपा में ही क्यों आए? जो कुछ पार्टियां, तो इसका मैं जब जवाब देना चाहूंगी कि कुछ पार्टियां तो सिंगल लीडर पार्टियां हैं, जहां कोई सामूहिक सोच नहीं है, जहां एक जो नेता है वही सब कुछ तय करते हैं। लेकिन अगर मैं राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना करूं तो दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं देश में, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम के समय की पार्टी रही, हमसे बहुत कहीं पुरानी पार्टी है, वो अपना 100वां 150वां वर्ष मना चुके हैं, तो क्यों आप उसमें ना आए और हमारे यहाँ आए? अगर मैं बाकी सारी बातें छोड़ दूं और केवल एक बात आपको कहूं तो जिसे कहते हैं ना क्लिंचर, वो क्लिंचर है कि जब आप किसी भी जगह प्रवेश करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा जरूर होती है कि अगर मुझ में योग्यता है तो मैं इसके शीर्ष पद पर पहुंचूं। होती है ना, जब आईएएस में कोई बच्चा आता है तो कहता है मैं चीफ सेक्रेटरी बनूं, अगर वो सेंटर में आता है तो वो कहता है मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बनूं, अगर वो आईएफएस में आता है तो वो कहता है मैं फॉरेन सेक्रेटरी बनूं, अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप कहते हैं मैं यहाँ की सीईओ बनूं। ये मन में एक भाव पैदा होता है कि अगर मुझ में योग्यता है तो जिस क्षेत्र में मैं आए हूँ या आई हूँ वहाँ मैं सर्वोच्च पद पर पहुँचूँ। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ सर्वोच्च पद एक घराने के लिए सुरक्षित है, जहाँ आप कभी सोच नहीं सकते, जहाँ तय है कि यहाँ तो माँ और बेटा रहेंगे। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उसके बाद उनका बेटा राजीव गांधी, अब उसके बाद उनकी पत्नी आ गई है सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन है। ये तो रोक दिया मैंने, वरना वो उसी पद पर आती हैं जिस पद पर इंदिरा गांधी और वो आए थे। तो भी आगे बेटे की तैयारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है बेटियों, जिस पार्टी में कोई पद किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, जे कॉलोनी में रहने वाली मेरी बैठी हुई बेटी ये सोच सकती है कि मुझ में योग्यता है तो मैं पार्टी की प्रेसिडेंट भी बन सकती हूं और मैं उस पार्टी की प्रधानमंत्री भी बन सकती हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जो इस देश के प्रधानमंत्री बने, एक टीचर के बेटे थे, उनके पिता अध्यापक थे। हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट्स बने, अटल जी बने, उनके बाद अडवाणी जी बने, वेंकैया नायडू बने, जना कृष्णमूर्ति बने, कुशाभाऊ ठाकरे बने, राजनाथ जी बने, इस समय नितिन गडकरी हैं। किसी के बाप का नाम सुना आपने कि कोई बड़े राजनीतिक घरों से आए हुए ये उनके घरानों के बेटे हैं? बहुत साधारण मंडल से इन लोगों ने शुरुआत की, अपने अपने यहाँ के वार्ड के मेंबर बने और वहां से मंडल, मंडल से जिला, जिले से राज्य और राज्य से सेंटर पे होते 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 कोई युवा मोर्चा के रास्ते से, कोई महिला मोर्चा के रास्ते से, कोई सीधे बीजेपी से पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये पद सुरक्षित है, तुम यहां नहीं आ सकते। मैं आपके सामने खड़ी, मेरे पियर ससुराल किसी में कोई राजनीति का रे भी नहीं जानता था। मैंने खुद कुआं खोदा और खुद पानी पिया। एक संघर्ष की उपज हूं। जयप्रकाश जी का आंदोलन इमरजेंसी से पहले शुरू हुआ था, एक छात्रा के नाते छात्र वाहिनी से जुड़ी थी जेपी मूवमेंट में, फिर युवा वाहिनी से जुड़ी और वहीं से जब जनता पार्टी बनी तो जयप्रकाश जी ने तय किया कि चुनाव की राजनीति में आना चाहिए तुम्हें। 25 वर्ष की उम्र में मैंने चुनाव लड़ा और 25 वर्ष की उम्र में ही कैबिनेट मिनिस्टर बनी। ये वो रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि अपने संविधान में चुनाव लड़ने की उम्र ही 25 साल है।
अगर कभी वो उम्र कम कर दी जाए और उस कम उम्र वाला व्यक्ति जीत जाए और कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए तो भले ये रिकॉर्ड टूटे, लेकिन वरना आज के नियम के अनुसार ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि बेयर मिनिमम एलिजिबल एज में मैंने चुनाव लड़ा था और उसी समय में कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी। और कभी पार्टी ने ये महिला है ऐसा करके मेरे साथ पक्षपात नहीं किया। इस पार्टी में महिला हो इसके लिए पक्षपात नहीं होता। और मैं इसका उदाहरण स्वयं हूं। अभी जो प्रथम गिना रही थी वाणी, किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई महिला बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि महिला बन सकती है, वरना ये पद सुरक्षित था हर दल में पुरुषों के लिए। कैसे सामना करेगी प्रेस का, कितनी चीजें होती हैं और हर रोज जाना होता है उनके सामने। आडवाणी जी उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास है ऐसी महिला जो सामना करेगी, और पहली वुमेन स्पोक्स पर्सन बन करके मैं उभर करके आई। और तब से लेकर आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए और भी बहुत कारण हैं राजनीति से भाजपा में जुड़ने के, लेकिन मैंने कहा कि मैंने क्लिंचर दिया, और वो इसलिए दिया कि मैं वाणी से कह रही थी कि तुमने इंटरेक्शन रखा है इसलिए भाषण कम होना चाहिए। वो बैरियर्स जो हमने तोड़े हैं और जो कल तोड़ने हैं, राजनीति में आपको क्यों आना चाहिए इसका एक बिंदु दिया है, और राजनीति में ही भाजपा में क्यों आना चाहिए ये बिंदु दिया है। इसके बाद हम फ्लोर प्रश्नों के लिए खोलेंगे। आप जो भी प्रश्न करना चाहेंगे उसका जवाब दूंगी, लेकिन अगर आज यहाँ बैठी हुई मेरी हर बेटी मन में ये भाव लेकर जाएगी कि हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ूंगी, और स्वयं ही नहीं जुड़ूंगी अपनी सखियों सहेलियों को भी कहूँगी जुड़ने के लिए, तो मुझे लगेगा मेरा यहाँ आज आना सार्थक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।